पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और उसकी तलाश भी जारी है हर तरफ। अच्छा, खबर भी शाये हो गई? हाँ देखें, दिखाती हूँ मैं। बुक फेस्टिवल में उसकी तमाम किताबों के बायकॉट की बात की जा रही है। टूट जाए इसके हाथ, बदहाल हो, एकने वाला भी नसीब ना हो इसको। आपकी कंप्लेन के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें। अल्लाह अल्लाह, ये खबर बाहर कैसे निकली? आजकल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से सारी मालूमात निकाल ली जाती हैं। खैर, जब तक जमाल नहीं पकड़ा जाता, खुदारा तुम लोग बहुत ज्यादा एहतियात करना। मुमकिन हो तो घर से बिल्कुल नहीं निकलना। मॉम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। मैं आज एक वकील से भी मिलने वाली हूँ, वो हमारे घर के बहुत करीब रहता है। बेफिक्र हो जाएं आप। वैसे भी उसकी तस्वीर तो हर जगह लगी हुई है, ढूंढा जा रहा है उसे। मेरे ख्याल में दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैंने उसे अपने घर में जगह दी, सामने बिठा के उसे इज्जत दी, हाथ टूट जाए उसके। समझ नहीं आता कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ। इंसाफ हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, ताकि ऐसा कुछ दोबारा कभी किसी के साथ में ना हो। आमीन आमीन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे अंकल को कल रात किसी ने चाकू मार दिया। क्या? ये देखो। ये हुआ कैसे? पापा को पता है क्या सब के बारे में? जैसा उसने मेरे साथ किया था ना, ये उसी का बदला है। देख लिया तुमने? उसकी घटिया हरकतों की वजह से मैं मरने वाली थी। कुदरत का इंसाफ है ये, देख लिया तुमने? यार तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सोच तो लो एक दफा। उसके लिए अफसोस नहीं है मुझे। मेरा घर बर्बाद करना चाहता। जो किसी का बुरा करना चाहते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। देख लिया ना अंजाम। तुम क्यों इतने दुखी हो रहे हो उनके लिए? या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। तुमसे बात करना ही फजूल है उरूज।